हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे प्रतिशत में कमीशन वाले प्रश्नों की, जिसमें कमीशन पूछा जाता है, बोनस भी दिया जाता है। तो उन प्रश्नों की बात करेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका, एक विक्रेता कुल बिक्री पर 9% कमीशन लेता है तथा 10,000 रुपये से ऊपर बिक्री पर 3% बोनस लेता है। यदि वह 120 रुपये बोनस प्राप्त करता है तो उसकी कुल कमाई क्या है। दोस्तों, जो कमीशन वाले प्रश्न होते हैं और उसमें बोनस भी जोड़ दिया गया है, ठीक है। पहले से तो वो 9% कमीशन प्राप्त कर रहा है और 3% का बोनस भी प्राप्त करता है। कब? जब वह 10,000 से ऊपर की बिक्री कर देता है। तो इन प्रश्नों में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे आप। देखिए, तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तरीका क्या है प्रश्न को सॉल्व करने का? देखिए, समझिए तरीका क्या है। तरीका ये है, कितने रुपए की बात है दोस्तों? 10,000 रुपये की बात है। कितने रुपए दे रखे हैं? 10,000। अगर वह 10,000 रुपये तक कमीशन खाता है तो कितनी खाएगा? 10,000 रुपये तक 9% की कमीशन मिलेगी। अगर वह 10,000 रुपये तक सेल करता है, 10,000 रुपये तक की बिक्री पर 9% की उसे कमीशन मिलेगी। अगर वह 10,000 से ऊपर का सामान बेच देगा तो 3% बोनस भी मिलेगा। 3% दोस्तों बोनस भी मिलेगा। स्टूडेंट इसमें गलती क्या कर देता है कि इस 9% को, इस 3% को, दोनों को एक साथ जोड़ देता है। ऐसा नहीं करना। 3% ये बोनस अलग है और ये 9% का कमीशन अलग है। ठीक है दोस्तों, तो समझिए यहाँ पर परसेंट में कितना परसेंट है? 3%। और यहाँ रुपए में कितना बोनस है? 120 रुपये। तो ये 3% बराबर कितना है दोस्तों? 120 रुपये है। ठीक है, ये आपका बोनस है परसेंट में, ये आपका बोनस है रुपए में। तो 3% बराबर 120 रुपये। तो 1% का मान कितना होगा? 1% का मान होगा दोस्तों 40 रुपये। क्लियर है? यहां तक कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए उसने क्या किया है, 10,000 से ऊपर का सामान बेच दिया। ठीक है, जब भी तो उसे 3% का बोनस मिला है। अब इसे जोड़ेंगे, 9 को और 3 को, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 12% हो जाएगा। जब 1% का मान 40, तो 12% का मान दोस्तों कितना हो जाएगा? 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे 40 में, 12 चौके 48 हो जाएगा और एक ही जीरो, 480 रुपये हो गए 12% का मान। ठीक है, लेकिन कब? ये 12% कब हुआ है? जब उसने 10,000 से ऊपर का सामान बेचा। तो 10,000 तक तो उसका 9% काउंट हुआ और 10,000 से ऊपर उसने सामान बेचा तो 3% काउंट हुआ। तो दोनों मिला के कितना हो गया? 12% हो गया। ठीक है, अब इसने 10,000 रुपये तक सामान बेचा है तो उसका 9% भी तो काउंट होगा। तो 10,000 का दोस्तों 9% निकालेंगे तो यहां से निकाल लेते हैं। अगर आपको नहीं पता परसेंट कैसे निकालते हैं, 10,000 का 9% निकालेंगे तो 9 लिखिए। परसेंट का मतलब होता है दोस्तों बटे में 100। तो 2 जीरो से आप यहां पर ये 2 जीरो घटा दीजिए। 9 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 9 हो जाएगा और 2 जीरो है तो 900। तो 10,000 का 9% कितना होता है दोस्तों? 900 होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो 480 तो पहले से था। ठीक है, और उसमें 900 और जोड़ दीजिए आप, 900 और जोड़ दीजिए, आपका निकल के आ जाएगा 0 0 0। ये हो जाएगा 8, 4 और 9 कितना हो जाएगा? 13। तो 1380 रुपये उसकी कुल कमाई है। 1380 सी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। देखिए दोस्तों, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से समझिए। वो 10,000 तक 9% कमाता है, तो उसने 10,000 तक सेल की, 9% कमा लिया, 900 रुपये कमा लिए। जब 10,000 से ऊपर गया तो उसे 3% बोनस भी मिला। तो 9% ये, 3% ये, टोटल 12% हुआ। तो उसने कितना कमाया? 12%, 480 रुपये उसने और कमाया। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई बात? अगर किसी के समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन में अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक विक्रेता कुल बिक्री पर 11% कमीशन लेता है तथा 12,000 से ऊपर की बिक्री पर 3% बोनस लेता है। यदि वह 780 रुपये बोनस प्राप्त करता है तो उसकी कुल कमाई कितनी है? पहले के क्वेश्चन की तरह है दोस्तों, बिल्कुल। तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। कितने रुपए की बात कर रहा है दोस्तों? 12,000 रुपये की बात कर रहा है। अगर वह 12,000 रुपये तक सेल करता है तो कितना कमीशन मिलता है? 11% का दोस्तों उसे कमीशन मिलता है। अब जब 11,000 से यहाँ पर 12,000 से ऊपर की बिक्री कर देगा तो बोनस भी मिलेगा 3% का। क्लियर है?
बोनस कितना है दोस्तों 3% है, और यहाँ रुपए में बोनस कितना है 780 है, तो 3% बराबर 780 हो जाएगा। अब 3% का मान दोस्तों 780, तो 1% का मान निकाल लीजिए। 1% का मान कितना होगा, 3 से इसमें डिवाइड कर देंगे, 3 दूने का 6, 1 बचेगा 18, 3 छिंग 18, 1 0 260। तो 1% का मान कितना हो गया दोस्तों 260 हो गया। अब 12,000 से ऊपर इसने बिक्री की है तो 11% ये भी जुड़ेगा, 3% ये भी जुड़ेगा, 14% हो गया। अब 1% बराबर 260, तो 14% बराबर कितना होगा, 14 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 14 का 0 में करेंगे तो 0, 14 छिंग 84 का 4 कैरी काट रहेगा, 14 दूनी 28, कैरी काट कितना हो गया 36। तो 14% बराबर कितना हो गया 3,640 हो गया। क्लियर है कि 14% का मान। लेकिन जब उसने 12,000 तक सेल की तो 11% भी तो उसने कमाया। क्लियर है, सिर्फ 12,000 तक उसे 11% मिलेगा। तो 12,000 का 11% दोस्तों निकाल लेंगे, कितना होगा, मैंने अभी बताया कैसे निकालते हैं। 12,000 का निकालना है 11%, तो 11% का मतलब बटे में 100। तो 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट जाएंगे। 11 का मल्टीप्लाई करो 0 में तो 0 ही हो जाएगा। 11 दूने 22 का 2, कैरी का 2, 11 एकम 11 और कैरी का 2 कितना 13, तो 1320 दोस्तों आपका ये हो गया। तो क्या पहले कितना था 3,640, 1320 और जोड़ दो इसमें, आपका आंसर आ गया। 0, 4 और 2 6 हो जाएगा, 6 और 3 9 हो जाएगा, 3 और 1 4, तो 4,960 रुपये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। 4,960 बी ऑप्शन में दे रखा है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। तो यहाँ पर सेल्समैन की कुल कितनी कमाई हो रही है, बोनस मिला करके, कमीशन मिला करके, वो प्रश्न आप बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखेंगे अगले टाइप का क्वेश्चन, टाइप चेंज कर देते हैं। ये टाइप आपकी समझ में आ गया। अब अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या पूछा जाता है और कैसे सॉल्व करना। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 13% कमीशन देती है तथा 12,000 रुपये से ऊपर की बिक्री पर 2% का बोनस भी देती है। यदि विक्रेता की कुल आय 6,960 रुपये है तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में दोस्तों आपसे विक्रेता की आय, विक्रेता की कुल कमाई नहीं पूछ रहा, कितनी बिक्री की गई है वो पूछ रहा है दोस्तों क्वेश्चन में। क्लियर है, तो इन प्रश्नों को कैसे करेंगे, देखिए तरीका समझिएगा दोस्तों, तरीका मैं आपको बता रहा हूं, तरीका समझिएगा। ठीक है, कुल कितनी बिक्री से ऊपर की बात कर रहा है, 12,000 की बात कर रहा है। जब 12,000 की बिक्री करेगा तो कितना कमीशन मिलेगा, 13% का उसे कमीशन मिलेगा। अगर 12,000 से ऊपर की बिक्री करेगा तो 2% का बोनस भी मिलेगा। ठीक है दोस्तों, 2% का बोनस भी मिलेगा। अब देखिए यहां पर कुल आय कितनी है विक्रेता की, 6,960 रुपये, और यहां पर आय कितनी है 13% ये है, 2% ये है, दोनों मिला के कितनी हो गई दोस्तों 15% हो गई। 15% हो गई तो 15% बराबर 6,960 रुपये हो जाएगा। क्लियर है, 13% ये है, 2% ये है, टोटल हो गई 15%। एक साथ हमने टोटल 15% निकाल लिया। ये प्रश्न दोस्तों अलग है, इसमें विक्रेता की कमाई नहीं पूछनी, कुल कितनी बिक्री हुई है वो करना है। तो तरीका मैं आपको बता रहा हूं, जो कुल आय है विक्रेता की वो कितने के बराबर हो जाएगी, 13% यहां पर कमाई करता है और 12,000 से उसने ऊपर बिक्री की होगी तो 2% की वो कमाई करेगा, टोटल कमाई होगी 15%, और यहां पर कितनी है 6,960 रुपये। ठीक है, अब यहां पर इसने 2% और कमाई की है तो इस 2% का मान और निकाल लीजिए। तो 12,000 का 2% कितना होता है, 12,000 का दोस्तों 2% निकालेंगे, परसेंट का मतलब बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 12 दूनी 24 और 1 ही जीरो 240। तो यहां पर क्या करेंगे हम 240 को और ऐड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये 15% की कमाई तो कर ही रहा है, 2% की कमाई ये जो है बोनस की, इसे भी ऐड कर देंगे इसमें। पहले 13% और 2% दोनों को एक साथ ऐड कर दिया जो यहां पर कमाई दे रखी है, 2% को और ऐड कर दीजिए जो बोनस है, तो कितना हो गया ये 0, 6 4 10 का 0, कैरी का 1, 10 और 2 12, कैरी का 1 कितना 1 7, ये हो गया 7200। तो ये 15% बराबर दोस्तों 7200 हो रहा है। और आपको क्या चाहिए 100% का मान, क्योंकि जो भी कुल बिक्री भई होगी वो 100% होगी, तो आपको 100% का मान चाहिए। क्लियर है, 100% का मान क्या होगा 7200 डिवाइड में कितना आ जाएगा दोस्तों ये 15, मल्टीप्लाई 100% का मान चाहिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है,
15 से काटेंगे, 15 से कितनी बारी कटेगा दोस्तों, ये 15 से काटेंगे, 15 चौके 60 कटेगा, 12 हो जाएगा 120, 15 अट्ठे 120 और 1 0 480 बार में कटेगा। 480 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 48 का एक में कर दो तो 48 ही रहेगा, 1 0 ये, 2 0 ये, 3 0 हो गए दोस्तों। तो 48,000 रुपये की टोटल बिक्री होती है। बी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है? पहले तो दोनों को जोड़ करके निकाल लीजिए, निकाल लिया, दोनों को जोड़ के रख दिया, 15% बराबर 6,960, फिर इस 2% का अलग से ऐड कर दीजिए इसमें, बस यही सॉल्यूशन है इसका। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 16 सही 2/3% कमीशन देती है तथा 18,000 रुपये से ऊपर की बिक्री पर 3 सही 1/3% का बोनस भी देती है। यदि विक्रेता की कुल आय 9,720 रुपये है तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह है दोस्तों, कुछ भी अलग नहीं है इस क्वेश्चन में। 18,000 रुपये की बात कर रहा है, 18,000 की बिक्री पर कितना कमीशन मिलता है, 16 सही 2/3% का कमीशन मिलता है। अगर 18,000 से ऊपर बिक्री करेगा तो 3 सही 1/3% का बोनस भी मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, जो पिछले क्वेश्चन में क्या था वही करेंगे, क्योंकि कुल बिक्री पूछ रहा है। तो पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, दोनों को जोड़ दिया था हमने, दोनों को जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 16 और 3 19 हो जाएगा। नीचे एलसीएम लेंगे, 3 ही रहेगा, 3 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट गया, एक बार में कितना हो गया टोटल 20। तो 20% बराबर कितना है, 9,720, 9,720 है 20% बराबर। अगर हम इसको जोड़ेंगे टोटल हमारा 20 हो जाएगा। क्लियर है? तो 20% बराबर 9,720 है। और पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, इस बोनस को एक बार फिर से हमने जोड़ा था कि नहीं जोड़ा था, तो इस बोनस को एक बार फिर से हमने जोड़ा था। ठीक है, तो ये बोनस कितना हो जाएगा, 18,000 का दोस्तों, 18,000 का 3 सही 1/3 निकालेंगे, 3 त्रिक 9, 9 में 1 जोड़ेंगे, 10/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 10/3% का मतलब बट्टे में 100 होता है तो 300 हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कट गया तो 1/, कितना हो जाएगा, 1/30 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, 1/30 हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों इसे कटा लेंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए 0 से यहाँ पर 0 कट गया, 3 से कटाऊंगा, 3 छिंग 18 और 2 0 मतलब कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। 600 का मल्टीप्लाई एक में 600 ही रहेगा, तो इसका मतलब हमें इसमें 600 और ऐड कर देना है। ठीक है, 0 2 13 का 3 कैरी का 1 और ये 14, मतलब 14,320 हो गया। क्लियर है? यहाँ पर जब हमने इसको ऐड किया, 0 2 0 जोड़ा तो 2, 7 और 6 जोड़ेंगे, 13 का 3 कैरी का 1 हो जाएगा, और 10 में कैरी का 1 जोड़ेंगे, 9 में कैरी का 1 जोड़ेंगे, 10 हो जाएगा। तो 14 नहीं दोस्तों, यहाँ पर 10 होगा। क्लियर है? 10,320 रुपये। क्लियर है? ये हो गया दोस्तों, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो कितने % का मान चल रहा है, 20% का मान चल रहा है। तो 20% बराबर 10,320, तो 100% बराबर दोस्तों कितना होगा, आपको 100% का मान चाहिए तो निकाल लीजिए, 10,320 ये बटे में कितना आ जाएगा, 20। 100% का मान चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। 0 से दोस्तों 0 कटेगा, 2 से इसे कटाएंगे, कितनी बार में कटेगा, 2 5 6 10 कटेगा, 5 बार में। 3 है, 2 1 कम 2, 1 बचेगा 12, 2 छिक्के 12 कट गया, 516 बार। और 516 का मल्टीप्लाई 1 में कर दो तो 516 ही रहेगा, और 2 0 आ जाएंगे, तो 51,600 हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर, सी ऑप्शन। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्हें इनको जोड़ने में प्रॉब्लम होगी तो मैं अभी जोड़ के बता देता हूं। देखिए 16 और 3 कितना हो गया दोस्तों, इनको अलग कर लीजिए, 19 हो गया। 16 3 कितना हो गया, 19, प्लस ये कितना बचा, 2/3, प्लस यहाँ कितना बचा, 1/3, क्योंकि 3 तो इधर चला गया, 3 तो पहले ही जुड़ गया, 19 हो गया। अब देखिए यहाँ आपका बेस समान, नीचे आधार समान है, तो आधार समान है तो ऊपर वाली संख्या क्या होती है, जुड़ जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए ये आपका समान है तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 19, प्लस नीचे वाला आधार समान है, कितना है दोस्तों, 3 है। ठीक है, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 से 3 करता है एक बार में, तो 19 में 1 जोड़ेंगे तो ये 20 हो जाता है इस तरीके से। तब यहाँ पर ये 20 हुआ है दोनों को जोड़ने के बाद। क्लियर दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कह रहा है, एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 14% कमीशन देती है तथा 14,000 रुपये से ऊपर की बिक्री पर 3% बोनस देती है। यदि सेल्समैन कुल बिक्री से अपनी कमाई हटाकर शेष 58,520 रुपये कंपनी में जमा कर देता है तो कुल बिक्री ज्ञात करो। यहाँ पर तो अलग ही क्वेश्चन पूछा गया है, कंपनी में खुद जमा कर रहा है लौटा कर, जब बिक्री नहीं होगी तो वो कंपनी में जमा कर देगा। ठीक है दोस्तों, यही चीज़ इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कुल बिक्री कितनी हुई थी। क्लियर दोस्तों, वही क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपल तरीका दोस्तों। कितने रुपए की बात कर रहा है, 14,000 रुपये का अगर सामान बेचोगे तो 14% का दोस्तों कमीशन मिलेगा। अगर 14,000 से ऊपर का सामान बेचोगे तो 3% का दोस्तों बोनस भी मिलेगा। क्लियर है इतनी बात, यहाँ तक तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है, 14% मिलेगा 14,000 का सामान बेचने पर, और 14,000 से ऊपर बेचेंगे तो 3% अलग से मिलेगा। ठीक है, लेकिन उसकी कमाई 14% को भी हटा दीजिए, 3% को भी हटा दीजिए, उसकी कमाई को हटा करके वो क्या करता है, जो शेष है उसे जमा कर देता है कंपनी में। जो शेष है 58,520 रुपये है, उसे कंपनी में दोस्तों जमा कर देता है। क्लियर है, उसे क्या कर देता है, कंपनी में जमा कर देता है लौटा कर। तो देखिए यहाँ पर कितना है, 3% बोनस है। तो क्या होगा, जब वो सामान को, जब 14,000 रुपये से ऊपर सामान को नहीं बिक रहा तो उसे कंपनी में लौटा के जमा कर देगा, तो ये बोनस इसे मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो इस बोनस को माइनस कर देंगे। 14,000 रुपये का बोनस कितना होगा, 3% कितना होगा, निकाल लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 14 × 28 14 × 42 हो जाएगा, और एक ये जीरो मतलब 420। तो क्या होता है दोस्तों, 420 रुपये ये जमा कर देता है कंपनी में अपने बोनस वाले। क्लियर है, बोनस वाले जमा कर देता है। तो टोटल कितने जमा कर देता है, 0 में से 0 गया 0, 2 में से 2 गया तब भी 0 आ जाएगा, 5 में से 4 गया 1, यहाँ पर 8, यहाँ पर 5। तो इतने रुपए दोस्तों कंपनी में वो जमा कर देता है, 58,100। और यहाँ पर कितना है, 14% ये, 3% ये, टोटल कितना परसेंट वो कमाता है, 70% कमाता है। तो इसका मतलब 100% में से 83% वो क्या कर रहा है, कंपनी में जमा कर रहा है। क्लियर है, 83% दोस्तों वो कंपनी में जमा कर रहा है, 17% ही तो वो कमा रहा है, और बाकी का वो क्या कर रहा है, कंपनी में जमा कर दे रहा है। और जो उसे 14,000 से ऊपर की बिक्री होती है वो भी उसे क्या करता है, कंपनी में जमा कर देता है, क्योंकि जब वापस कंपनी में जमा कर रहा है तो इसका मतलब उसे प्रॉफिट होगा ही नहीं। तो 83% बराबर इतना है, तो 100% का हमें मान निकालना है। तो 100% बराबर दोस्तों क्या होगा, 58,100 बट्टे में कितना आ जाएगा दोस्तों, 83 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई 100 करेंगे क्योंकि 100% का मान निकालना है। क्लियर दोस्तों इतनी बात। आप देखिए 83 से ये 581 7 बार में कटेगा पूरा, 2 जीरो मतलब 700, 7 का मल्टीप्लाई 1 में करो, 7 एकम 7 आ जाएगा, 2 जीरो ये 2 जीरो ये, टोटल हो गए 4 जीरो। 4 जीरो का मतलब क्या होगा, 70,000 रुपये हो गया। यही हो गया दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर, बी ऑप्शन। मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।